2 बजे का समय निर्धारित किया गया था और कार्यवाही जो है वो शुरू होगी थोड़ी ही देर में। फिलहाल आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है और वहीं सरकार भी खुद को कैसे डिफेंड करेगी इसको लेकर पूरी तरह तैयार है सरकार भी। तो आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। 6 बिल ऐसे जो कि पेश करेगी सरकार। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और आज विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले दोनों ही तरफ से तैयारियां की गई। कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक की, वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक दल की बैठक की। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर 6 बिल ऐसे हैं जिनको पेश करेगी सरकार और विपक्ष आज सरकार को घेरने वाला है सत्र में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई हो, किसान आंदोलन हो, भर्ती यहां पर जो भर्ती घोटाला है उसको लेकर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा और साथ ही साथ जो आज का दिन है सत्र का वो हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरी संभावना है कि आज का जो दिन है सत्र का वो हंगामेदार रहने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी सत्र से लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्र को लेकर आज क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं और इस सत्र में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 2 बजे से सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होनी है और थोड़ी देर में जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। विपक्ष अपनी तैयारियों के साथ और सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों के साथ वहां पर मौजूद होगा। फिलहाल देखना यह होगा कि जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी या फिर आज का जो सत्र का दिन है वो पक्ष और विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जो बहस है, उस पर ही आज का दिन निकल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि सत्र का जो पहला दिन है वो हंगामे के भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि विपक्ष के कई सारे मुद्दे होते हैं जिस पर वो अपना रोष व्यक्त करता है। तो आज भी देखना होगा जिस तरीके से विपक्ष के पास कई सारे सवाल है, खासकर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों पर घेर रही है और खासकर की जो भर्ती घोटाला है उसको लेकर लगातार विपक्ष का आक्रामक रुख देखने को मिला है। आज इस सत्र में क्या देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे हैं जिस पर लगातार विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, चाहे वो बात हो महंगाई की या फिर भर्ती घोटाले की। लगातार सरकार को विपक्ष घेर रहा है और आज इस सत्र में माना यह जा रहा है कि खुद को डिफेंड करने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरता है और सरकार खुद को कैसे डिफेंड करती है। फिलहाल आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज 6 बिल जो है उनको पेश करेगी सरकार। तो इस दौरान क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। विधानसभा सत्र की तारीख एक दिन और बढ़ा दी गई है। बीएसी की बैठक में यह फैसला जो है वो लिया गया। आपको बता दें कि 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये जो सत्र है वो चलेगा और साथ ही सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो इस सत्र में क्या चीजें रहने वाली है महत्वपूर्ण, ये आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। भर्तियों में धांधली, किसान आंदोलन, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष घेरेगा। महंगाई और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ये तमाम मुद्दे जिन पर घेरेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है ये आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ देंगे सभी सवालों के जवाब, यानी कि विपक्ष जहां तैयार तो सरकार भी तैयार है। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, विधानसभा सत्र की कार्यवाही 2 बजे शुरू होनी थी, क्या जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है? फिलहाल जो अपडेट है वो जरा दीजिए। जी मौलिका, विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो है वो 2 बजे शुरू होनी थी और बाकायदा जो है अब सभी विधायक जो हैं वो अब विधानसभा सत्र की तरफ जा चुके हैं और किसी भी वक्त जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी
बिल्कुल। और देखा ये जा रहा था, जैसे कि हम लगातार बात भी कर रहे थे, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि उनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। किसान आंदोलन, साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले की बात आपने कही थी। तो वही दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि अपने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ हम पेश होंगे। विपक्ष तो तैयार है ही रवि, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार है तथ्यों के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, बैठक में तमाम जो है विधायक मौजूद रहे। इस दौरान जब उनसे बातचीत हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर भर्ती फर्जीवाड़ा मामला हो, महंगाई का मामला हो, खाद्य वितरण को लेकर आ रही तमाम समस्याओं के मामले हों और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो अकाल की स्थिति बनी हुई थी बीते लंबे समय से, जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो आज गठबंधन की सरकार को जो है वो घेरा जाएगा ताकि इनसे सवाल जवाब लिए जा सके। तो दूसरी ओर जिस तरीके से गठबंधन की सरकार के तमाम विधायकों की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास स्थान पर हुई थी, तो वहां पे बाकायदा इन सवालों के जवाबों को तैयार किया गया कि किस तरीके से तथ्यों के साथ इन सवालों के जवाब जो है वो दिए जा सके। जी मोनिका। अब रवि, इस बीच कौन से वो मुद्दे हैं विपक्ष के पास? हालांकि सत्ता पक्ष की, सरकार की खुद की अपनी तैयारी है खुद को डिफेंड करने की, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिस पर सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकता है? जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मौजूदा समय के अंदर है वो है एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल जो है वो लगातार गठबंधन की सरकार पर जो है वो हमलावर बने हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा जो बयान दिए जा रहे थे लगातार कि ये सरकार जो है पारदर्शिता के साथ जो है वो नियुक्तियां करेगी और तमाम तरह के प्रबंध जो है वो किए जाएंगे, लेकिन धरातल पर ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा जो घोटाले जो है वो अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला जो है वो लगातार सामने आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे भर्ती फर्जीवाड़े की जांच जो है वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज या फिर सीबीआई से करवाई जाए ताकि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा सके। साथ ही उनका एक और तथ्य ये भी है कि जो डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर थे, उनके कार्यकाल के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों की भी निष्पक्ष तरीके से जांच हो ताकि इस पूरे भर्ती फर्जीवाड़े मामले से निजात मिल सके। जी रवि, अगर बात करें बिल के पेश करने के, तो वो 6 बिल हैं जो कि पेश करेगी सरकार। कौन कौन से वो बिल रह सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जिस तरीके से बिलों की बात की गई थी, जो सरकार की तरफ से 6 बिलों की पेशकश की गई थी, जिसके अंदर बहुत सारे बिलों की बात हुई थी, जिसके अंदर जो है वो पंचकुला को लेकर, साथ ही साथ पंचकुला के मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर जो है बिल की बात हुई थी। इसके अलावा 2-3 बिल और थे जिनको लेकर भी लगातार जो है वो बातचीत चली आ रही थी और इन बिलों को पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके का जिस तरीके से हमलावर जो है वो विपक्षी दल दिखाई दे रहे हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो बिल जो सरकार प्रस्ताव लेकर आएगी वो प्रस्ताव जो है वो विधानसभा सत्र के आखिरी दिन में जाकर जो है वो प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। जी मोनिका। बिल्कुल रवि, तैयारी सरकार की पूरी है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जब भी सत्र का पहला दिन होता है तो वो हंगामे की बेटी चढ़ता है। इस बार क्या आसार नजर आ रहे हैं? क्या जो मुद्दे हैं आम जनता के, सरोकार के, क्या उन पर चर्चा होगी? जो बिल पेश करेगी सरकार उस पर चर्चा होगी या फिर हंगामे की बेटी चढ़ेगा? क्या संभावना है फिलहाल आज की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा सत्र के शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी दल जो है वो विधानसभा के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से युवा यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जो है वो लगातार वो भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरी ओर इनेलो की बात करें तो इनेलो की छात्र इकाई के अध्यक्ष जो है करण चौटाला, उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को, जिसके मद्देनजर उन्होंने बिल्कुल रवि, शुक्रिया आपका तमाम अहम जानकारी के लिए। तो वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि चंदेल ने। क्या कुछ बातचीत की आपको सुनाते हैं। की बैठक खत्म हो चुकी है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, ये बताएं कि किन मुद्दों को जो है मुख्य रूप से जो है इस विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा? सारे मुद्दे उठाएंगे हम, जब ये है 4 दिन का सेशन है तो सब मुद्दे उठाएंगे, जैसे बेरोजगारी का है और बहुत सारे मुद्दे हैं तो उठाएंगे। सर, ये बताएं कि जो भर्ती फर्जीवाड़ा मामला है मुख्य रूप से वो बहुत इस समय सुर्खियां भी बटोर रहा है और लगातार जो है विपक्ष उसके ऊपर तीखे हमला भी बोल रही है गठबंधन की सरकार पर। तो वहीं गठबंधन की सरकार भी लगातार इस बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। किस तरीके से देखते हैं? क्या यार, खुला जो बचा है हरियाणा में नौकरी जैसे परचून की दुकान पे सामान बिकता है, इस तरह बेची जा रही है। जी,
सर, ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान जोर शोर से एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा मामलों को उठाया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपने बात सुनी। उन्होंने बताया कि 4 दिन का सेशन है और उनकी क्या कुछ तैयारी है। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष जो है वो घेरेगा, और खासकर की भर्ती घोटाले की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारी उनकी है। हम ये चाहते हैं कि जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, उन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इसी पर हमारे सहयोगी रवि चंदेल ने बात की थी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो तैयार है तमाम सवालों के साथ, और सरकार से वो अब इन तमाम मुद्दों पर जवाब चाहते हैं। तो आज इन्हीं सवालों के साथ, इसी तैयारी के साथ विपक्ष सत्र में मौजूद, और आज देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है सत्र की। फिलहाल जो संभावना नजर आ रही है, जो आसार नजर आ रहे हैं, वो आपने देखा कि किस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया उनके जो तमाम मुद्दे हैं उस पर आज घेरने की तैयारी है सरकार की। और इससे पहले हमने आपको बताया कि जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी बताया था कि वो भी पूरे तरीके से तैयार हैं तथ्यों के साथ, और जो तमाम चीजें हैं आंकड़ों के साथ, वो भी तैयार हैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर सरकार के सवाल तैयार है तो अगर माफ कीजिएगा विपक्ष के जो सवाल है वो तैयार है, तो सरकार के भी जवाब तैयार हैं, वो भी तथ्यों और यहाँ पर आंकड़ों के साथ। तो देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है विधानसभा सत्र के आज पहले दिन, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हंगामेदार रहने के आसार हैं पूरे आज के दिन के, और 4 दिन का ये सेशन है। तो आज जिन 6 बिलों के पेश करने की जो बात है सरकार द्वारा, उस पर चर्चा होती है या नहीं होती है, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर बात होती है या नहीं होती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो वहीं कांग्रेस विधायक